बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम A1 लेवल के ब्रीफ देख लेते हैं कि हमने ब्रीफ को कैसे लिखना है और इसमें कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमें ब्रीफ के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। नंबर 1, ऑल वर्ब्स, रेगुलर und Modalverben, irregular Verben und trainbar Verben और जितनी भी इनके trainbar Verben A1 के लेवल में इंक्लूडेड हैं वो हमें चाहिए। और इसके अलावा preposition, vocabulary और इसके अलावा perceptions। और नंबर 5 पे है कि हमने जो ब्रीफ लिखना है वो पैराग्राफ की सूरत में हमें लिखना है और कम से कम 15 लाइनें होनी चाहिए। और इसके अलावा जो वर्ड्स हैं वो भी हमें देखने हैं कि हमारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स ना हों। और इसके अलावा तकरीबन 10 to 15 मिनट्स में हमने ब्रीफ को कवर करना होता है। आगे है कि जो हमने फॉर्मल लेटर लिखना है उसको स्टार्ट कैसे करना है। तो फॉर्मल लेटर में होता है कि यानी कि वो हमने गुफ्तगू जैसे करनी है जैसे हम उस पर्सन को लिख रहे हैं जिसको हम नहीं जानते। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इन्फॉर्मेशन लेनी है स्कूल में या होटल में, होटल वालों से, या फिर अगर हमने कोई होटल बुक करवाना है, कोई अगर फेस्ट है, कोई त्यौहार है तो उसके लिए हमें होटल बुक करवाना पड़ता है। या जैसे गेबुर्टस्टाग का ब्रीफ अगर आपको आ गया तो उसके लिए भी हमें होटल बुक करवाना पड़ता है और इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। तो अननोन पर्सन के लिए हम लोग ज़िया गैटे डामन उन्हैन से ब्रीफ को शुरू करते हैं। ठीक है, यानी कि हमें नहीं पता कि जैसे शूले में है वहाँ पे कोई लेडी है, लेडी टीचर है या फिर मेल टीचर है, तो इसलिए हमने इनगेज़ाम्ट ज़िया गैटे डामन उन्हैन से ब्रीफ शुरू करना है और उसके बाद कोमा आएगा। और अगर हमने सिंगल पर्सन को लिखना है, सिंगल मेल पर्सन को लिखना है तो ज़िया गैटा हैशमिट आएगा और फिर कोमा। और अगर हमने किसी लेडी को लिखना है ज़िया गैटी फ़गाउशमिट, यानी कि अगर टीचर को लिखना है तो फिर हम लोग ज़िया गैटी फ़गाउशमिट लिखेंगे। और अगर हमने कोई प्रोफेसर है तो उसके लिए हम लोग प्रोफेसर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमने एस्टिन को लिखना है तो ज़िया गैटी फ़गाउ डॉक्टर, या फिर अगर किसी खुलीग को लिखना है, अगर फ़ीमेल खुलीग है तो ज़िया गैटी फ़गाउ खुलीगन, और अगर मेल खुलीग है तो ज़िया गैटा हर खुलीग। इसमें ये देखना है कि अगर फ़ीमेल है तो ज़िया गैठी और ज़िया गैठा, यानी कि अगर मेल है तो एर का इजाफा कर देना है, और अगर ज़िया गैठे यानी कि अगर फ्राउ है तो ऊपर आर नहीं आएगा। इसके अलावा हमने देखना है कि जब भी ब्रीफ शुरू करते हैं, फॉर्मल लेटर शुरू करते हैं, तो इसमें हमने जी का इस्तेमाल करना है, इया, एरे और ईनन। इया का मतलब होता है आप, एरे का मतलब भी आप है, लेकिन जैसे कोई जिस चीज़ का भी जैसे आर्टिकल डी है ना तो उसमें हमने ईरे यूज़ करना है। और अगर मेल है यानी कि दे आर्टिकल है तो इया यूज़ करते हैं। और अगर आप या आपको तो ईनन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जब हमने लेटर को ख़त्म करना है यानी कि इख्तिताम करना है हमने, तो इसके लिए हमने मिट फ्रोइंडलिशन गुरुस्तन लगाना है जब हम ज़िया गैटे डामन उन्हैन से ब्रीफ को शुरू करते हैं, या फिर ज़िया गैटा हैशमिट, या फिर ज़िया गैटे फ़गाउशमिट, ज़िया गैटा हैर प्रोफेसर। ठीक है, तो इसके लिए हमने मिट फ्रोइंडलिशन गुरुस्तन इस्तेमाल करना है, या फिर हम बेस्ट गुरुसे और मिट हैशलिशन गुरुस्तन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रीफ में आपने मिट फ्रोइंडलिशन गुरुस्तन ही इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं।
जब हमने इनफॉर्मल ब्रीफ लिखना हो, पहले तो अगर हमने फॉर्मल ब्रीफ लिखना है यानी कि जिस इंसान को हम नहीं जानते, तो उसके लिए हमने देखा कि हमने किस तरह से ब्रीफ को शुरू करना है। लेकिन अगर हम ब्रीफ लिख रहे हैं उस इंसान को जिसे हम जानते हैं, यानी कि अपने दोस्त को, मेल दोस्त है या फीमेल दोस्त है, या अपनी किसी भी जाने वाले को ख़त लिख रहे हैं, तो मेल के लिए लिबा लिखेंगे। जैसे लिबा अली, ज़ाहिर सी बात अगर हम जिसको जानते हैं उसका हम नाम हमें पता है, तो लिबा अली। और अगर फ़ीमेल दोस्त है तो लिखेंगे लिबे ज़ागा, ठीक है, लिबे सारा, और जो भी नाम आपने लिखना है, कोई आपकी दोस्त है। और अगर हमने ज़्यादा दोस्तों को लिखना है तो लिखेंगे लीबे फ्रोइंडे, यानी कि अगर आप दोस्तों को दावत देना चाहते हैं तो फिर आप इकट्ठा ही लिख सकते हैं लीबे फोगोइंडे, ठीक है। और जब हमने ख़त्म करना है तो लीबा या लीबे से शुरू किया है तो इख्तिताम भी हमने फ़ीले ग्रुसे ओडा लीबे ग्रुसे से ख़त्म करना है। और फ़ीले ग्रुसे उन फ़ीले ग्रुसे लिख के कोमा और फिर एंड में आपने अपना नाम लिखना है। और जब हमने फॉर्मल ब्रीफ भी लिखना है तो उसमें भी हमने अपना नाम लिखना है, यानी कि फ़र्स्ट नाम और सेकंड नाम लिखना है, पूरा साइन नहीं करने बल्कि पूरा नाम लिखना है। और इनफॉर्मल ब्रीफ में भी हमने पूरा नाम लिखना है, इसके नंबर होते हैं एग्ज़ाम में। इसके अलावा जब भी हमने ये इनफॉर्मल ब्रीफ लिखना है तो इसमें हम दू का इस्तेमाल करते हैं। दू इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ दाइन इस्तेमाल होगा, इसका मतलब होता है तुम या तुम्हारा। और दाइन इस्तेमाल करेंगे जिसका आर्टिकल दिया होता है, और दाइने इस्तेमाल करेंगे कि फ़ीमेल है, या फिर जैसे जिसका आर्टिकल दी है, तुम या तुम्हारा, ये इसका जो है डिश भी यूज़ करते हैं। यानी कि ये देखेंगे कि जब हम जो जुमला बना रहे हैं तो उसमें दू कहाँ इस्तेमाल होगा, दाइन और दाइने, या फिर डिश। अगर कोई वर्ब है तो उसके साथ फिर हम लोग डिश इस्तेमाल करेंगे। डिश है और इस्तेमाल होगी, यानी कि ये वर्ब पे डिपेंड करता है कि अगर आकुजाटी वर्ब है या फिर डाटी वर्ब है तो उस हिसाब से हमने डिश और डिया इस्तेमाल करना है। पहला ब्रीफ है एरे फोगोइंडियन इरेने विल जी इम अगस्त बेजूखन शगाइबन जी अन इरेने। आपकी दोस्त आपको अगस्त में मिलना चाहती है, यानी कि वो आपकी तरफ आना चाहती है। तो अब हमने ब्रीफ लिखना है इरीने को, जी म्यूसन इम अगस्त फ्योर इरे फिरमा नख बर्लिन फागन। आपको लाजमी अगस्त में अपनी फिरमा के लिए बर्लिन सफ़र करना है। बिठे जी एगे फोगोइंडियन, अब हमने अपनी दोस्त से बिठन करना है, मेहरबानी करनी है कि जी जोल इम सितंबर खोमन, कि उसे चाहिए कि वो सितंबर में आ जाए, यानी कि अगस्त के बजाय सितंबर में आए, ये हमने उससे मेहरबानी करनी है। और ये भी हमने तीसरा जो पॉइंट है जो हमने लिखना है, जी हाबन अम सेंटे नोइंटे गिबुट्सटाग। अब हमने उसको बताना है कि आप गिबुट्सटाग यानी कि सालगिरह रखते हैं सेंटे नोइंटे को 10 सितंबर को। और चूँकि ये हम अपनी सहेली को ख़त लिख रहे हैं तो इधर राइट साइड पे डाटूम आएगी और फिर उसके बाद लिबे इगीने, या फिर जो आपकी दोस्त है, अब इसमें गिवन नाम है ना इगीने, तो लिबे इगीने ही लिखेंगे। और जब जैसे भी अगर हम आम भी ख़त लिखते हैं उर्दू में भी, तो सबसे पहले हम हाल चाल पूछते हैं ना, और इसमें हम लिखेंगे वी गेटस दिया, तुम्हारा क्या हाल है, मियाँ गेटस गुड, मैं ठीक हूँ। दू मोस्टेस्ट मिश इम अगस्त बेजूखन, तुम चाहती हो मुझे अगस्त में बेजूखन करना, यानी कि मिलना चाहती हो। अब इसमें इस जुमले में मोस्टेस्ट जो है ये मुडाल वर्ब यूज़ हुआ है, तो दू मोस्टेस्ट, अगर इश होता तो इश मोस्टे होना था, तो दू इस्तेमाल करना इसमें, तो दू मोस्टेस्ट मिश इम अगस्त बेजूखन। जब भी मुडाल वर्ब आता है तो जो नॉर्मल वाला वर्ब होता है वो एंड में चला जाता है जुमले के, तो इसलिए बेजूखन एंड में आ गया। मुडाल वर्ब जो सा है वो सब्जेक्ट के हिसाब से कंजुगेट होगा, और नॉर्मल वर्ब इन्फिनिटिव फॉर्म में यानी कि फुल फॉर्म में एंड में आ जाएगा। दस इस नटोलिश आइने गुठे इडे, यकीनन ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। आबा इश मुस्लाइडा इम अगस्त, लेकिन मुझे
अनलकीली बदकिस्मती से अगस्त में नख बर्लिन फागन बर्लिन की तरफ रवाना होना है। जब भी हम लोग किसी तरफ जा रहे हैं, यानी कि किसी शहर की तरफ या कंट्री की तरफ, तो हमने नख लगाना है, नख बर्लिन फागन। और फागन एंड में आ जाएगा फुल फॉर्म में, क्योंकि इधर इश मुस हमने लगाया ना, तो जब भी मोडाल वर्ब आ जाएगा तो इन्फिनिटिव फॉर्म एंड में आ जाएगी फुल फॉर्म में। डोट हाबे इश ज़िया विश्टिगे टर्मीन है, वहाँ पर मुझे एक बहुत यानी कि लाजमी टर्मीन है, अपॉइंटमेंट है। डोट आ गया है पहले। जब भी कोई लफ्ज़ इस तरह से हो कि जब हम जुमला शुरू कर रहे हैं नॉर्मला वाइज, तो हम लिखते हैं इश हाबे कि मैं रखता हूँ या मैं रखती हूँ, आई हैव। तो डोट आ गया है, डोट की वजह से इश हाबे के बजाय हाबे इश लिखेंगे। ज़िया विश्टिगे टर्मीन बहुत अहम टर्मीन है। खुम बिठे इम सितंबर, प्लीज़ सितंबर में आ जाओ, यानी कि अगस्त के बजाय सितंबर में आ जाओ। इश हाबे फील साइट इम सितंबर, मैं काफ़ी ज़्यादा वक्त रखती हूँ सितंबर में, यानी कि वो फ्राई है सितंबर में। दु खास्ट बाय मियाँ ब्लाइबन, तुम मेरी तरफ रह सकती हो, यानी कि तुम मेरी तरफ क़याम कर सकती हो। दु वाइस्ट, तुम जानती हो। अम सेंटे सितंबर हाबे इश गेबुर्स्ताग, अम जेंटे सितंबर 10 सितंबर को हाबे इश में रखती हूँ गेबुर्स्ताग सालगिरह। अब इसमें इश हाबे के बजाय हाबे इश इसलिए आया है क्योंकि अम जेंटे सितंबर, जब भी हम कोई डाटूम भी शुरू में लिख देंगे तो तब इश हाबे के बजाय हाबे इश हो जाएगा। दन खोइनन आइने ग्रोसे पार्टी माखन, फिर हम एक बड़ी पार्टी भी कर सकते हैं। विया खोइनन हम कर सकते हैं। आउख आइनन आउसलुक माखन, हम एक पिकनिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे खोइनन मोडाल वर्ब है, तो दोबारा जो नॉर्मल वर्ब है माखन वो एंड में आया है इन्फिनिटी फॉर्म में। हाफ टू साइट इन सितंबर, क्या तुम्हारे पास वक्त है सितंबर में। इश वाटे ऑफ दाइने अनफोर्ड, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगी। इश वाटे ऑफ दाइने अनफोर्ड, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगी। फीले गुरु से बहुत सारा सलाम। और एंड पे आपने अपना नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है। ब्रीफ नुमा स्वाय है। जी फाइन नेक्स्ट वोखे एरन गेबुर्स्ताग, आप अगले हफ्ते अपनी सालगिरह मना रहे हैं। उन माखन दसाल आइनी पार्टी, और इस वजह से आप एक पार्टी कर रहे हैं। लाडन से एगे फोगोइंडियन सो एगे गेबुर्स्ताग आइन, आप दावत दें अपने दोस्तों को अपनी सालगिरह में। आइन लाडन पूरा वर्ब होता है, और जब हम और ये ट्रेन बा वर्ब है, और ट्रेन बा वर्ब जब जुमले में इस्तेमाल होता है तो इसका जो पहला हिस्सा होता है आइन सुम्बाइशपिल, ये एंड में आ जाएगा। वाकुम शिकायबन से आप क्यों लिख रहे हैं वन कब मिट ब्रिंगन साथ लेके आना। अब हमने ब्रीफ में ये 3 पॉइंट कवर करने हैं कि आप क्यों लिख रहे हैं, और पार्टी कब है, और साथ क्या लेके आना है। चूँकि ये हम ज़्यादा दोस्तों को लिख रहे हैं तो लीबे फोगोइंडे आएगा। सबसे पहले आपने राइट साइड पे डाटूम लिखनी है, और लीबे फोगोइंडे ज़्यादा दोस्त हैं। अगर एक मेल दोस्त होता तो लीबा अली साल के तौर पर, या फिर अगर फीमेल दोस्त होती तो लीबे ज़ागा लिखना था। कि ये ज़्यादा दोस्त हैं तो इस वजह से लीबे फोगोइंडे आएगा, और बाद में कोमा। वी गेटस ओइश, तुम सबका क्या हाल है। अगर एक दोस्त हो तो हम विगेटस दिया लिखते हैं। चूँकि ये ज़्यादा दोस्त हैं तो विगेटस ओइश लिखेंगे। मियाँ गेटस गुड, मैं भी ठीक हूँ। इश हाबे नेक्स्ट वोखे, मैं रखती हूँ अगले वोखे अगले हफ्ते गेबुर्स्ताग सालगिरह। उन माखे आइने पार्टी, और एक मैं पार्टी कर रही हूँ। दी पार्टी बिगिन अम सामस्ताग 20 गोवा, पार्टी शुरू होगी हफ्ते वाले दिन 8 बजे। इश मोश्ते ओइश हेर्सलिश, मैं चाहती हूँ तुम सबको हेर्सलिश दिली तौर पर सुमाइना गेबुर्स्ताग पार्टी आइनलाडन, अपनी सालगिरह की पार्टी पर दावत देना चाहती हूँ।
इश फ्रोमिश मुझे खुशी होगी ऑफ ओइश तुम सबके आने की। इश बिश्तेले मैं ऑर्डर करूँगी दस ईसन खाना। इश बाखे मैं बेक करूँगी औ खाइनन कुखन एक केक भी। या खोइंट फिलाइश्ट तुम सब शायद एटवास टू ट्रिंकन मिट ब्रिंगन तुम सब शायद कुछ पीने के लिए साथ लेके आ सकते हो। मिट ब्रिंगन तीसरा पॉइंट है, तो इसमें हम लिखना है कि तुम सब पीने के लिए लेके आ सकते हो साथ। एसिस खाल्ट और ये यहाँ मतलब ठंड होगी। ब्रिंग आउक आइने याके मिट और अपनी याके भी साथ लेके आएँ। और ऊपर एंड में हमने लिखना है इश वाटे ऑफ दाइन एंड फोर्ट मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगी फीले ग्रू से। और एंड में आपने अपना पूरा नाम लिखना है, जैसे ज़बीने माया लिख सकते हैं, या जो आपका अपना नाम है ना वो लिखना है पूरा। अगला ब्रीफ है ये फोगोइंडियन नीना। आपकी दोस्त नीना विल चाहती है जी जाम साग ट्रैफन आपसे हफ्ते वाले दिन मिलना चाहती है। जी ख्वेननिश्ट लेकिन आप नहीं मिल सकते। आपकी दोस्त आपसे हफ्ते वाले दिन मिलना चाहती है। जी ख्वेननिश्ट लेकिन आप नहीं मिल सकते, यानी कि वो हमारे दोस्त हमें मिलना चाह रही है, हमारे पास टाइम नहीं है और हम नहीं मिल सकते। अनफोर्टन से एगर फोइंडियन जवाब दें अपनी दोस्त को मिट आइना ईमेल के साथ, या जैसे ब्रीफ लिखना है। वाउम शाइबन जी आप क्यों लिख रहे हैं ट्रैफन मिलना वन कब मिट ब्रिंगन साथ लेके आना। और दाईं तरफ सबसे पहले डाटूम आएगी और हमारी दोस्त है तो लीबेनीना, इसलिए फोगोइंडियन है ना, ये फोगोइंडियन है इधर। अगर इधर फोगोइंड होता तो इधर मेल का नाम आना था, लेकिन फोगोइंडियन एन जो है इसका मतलब है कि फ़ीमेल दोस्त है, तो इसलिए हमने फ़ीमेल नेम यूज़ करना है। लीबेनीना वी गेटस्टिया तुम्हारा क्या हाल है। मियाँ गेटस्कूट मैं भी ठीक हूँ। इश खान डिश आमजाम था ग्लाइडा निश्ठ गैफन मैं तुमसे बदकिस्मती से हफ्ते वाले दिन नहीं मिल सकती। डेन मुस इश अमजाम थाक डेन गानसन ठाक अरबाइटन मुझे लाजमी हफ्ते वाले दिन पूरा दिन काम करना है। अब इधर डेन आया है, डेन की वजह से मुस इश हुआ है। वैसे तो इश मुस होता है, तो जब भी जैसे कि मैंने पिछले ब्रीफ में भी बताया, जैसा कि यहाँ पर अगर अमजाम्स ठाक आ जाए, यानी कि पहले अगर हम लोग डाटूम या फिर जैसे यहाँ पे डोट है तो फिर हमने इश हाबे के बजाय हाबेश लगा देना है। तो इधर भी हमने ऐसे ही करना है कि यहाँ पर डेन आया है, डेन मुसिश कर देंगे। डेन मुसिश अमसाम्स ठाक डेन गानसन ठाक अरबाइटन मुझे लाजमी हफ्ते वाले दिन पूरा दिन काम करना है। आबा विया खोनन उन्स लेकिन हम अमजोन ठाक इतवार वाले दिन ट्रैफन मिल सकते हैं। अमजोन ठाक हाबेश साइट इतवार वाले दिन मैं टाइम रखती हूँ। विया खोनन इंस खिनोगेन हम खिनो जा सकते हैं। आज टू लूस्ट क्या तुम्हारा दिल कर रहा है उन साइट और क्या तुम्हारे पास वक्त है। खास टू बिठे क्या प्लीज़ तुम माइन बुक मेरी किताब मिट ब्रिंगन साथ लेके आ सकती हो। बुक का आर्टिकल 10 होता है, तो जिस चीज़ का भी आर्टिकल दिया और 10 होगा तो उसके साथ माइन आएगा, और जिस चीज़ का आर्टिकल डी होगा तो उसके साथ हमने मायने लगाना है। मायने यानी कि माइन के आगे हमने ए का इजाफा कर देना है, यानी कि डोइच वाला ए और इंग्लिश वाला ई। मिट ब्रिंगन साथ लेके आ सकती हो। इशवाटे ऑफ दाइनी अंटफोर्ट मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगी। अब डी अंटफोर्ट होता है तो इसलिए दाइनी आया है। अगर दिया और 10 आर्टिकल होता तो दाइन आना था, लेकिन यहाँ पे अंटफोर्ट का जो आर्टिकल है वो डी होता है, इस वजह से दाइने अंटफोर्ट। और इस पे एंड पे हमने लिखना है इशवाटे ऑफ दाइने अंटफोर्ट, ये जैसे इधर है इस लाइन को हमने नीचे लिखना है और फीले ग्रू से और डली बे ग्रू से लिखना है, और एंड में आपने अपना फोर नाम में और नख नाम में लिखना है। नुमा फियर ब्रीफ है।
जी हाबन आप रखते हैं। एगे फोगोइंडियन अपनी दोस्त अना से जाइड लांगम निश्त गजीन, बहुत लंबे अरसे से आप अपनी दोस्त अना से नहीं मिले। जाइट डाटिव प्रेपोजिशन है, जाइट, इस वजह से लांगम आया है। अगर आकुजाटिव प्रेपोजिशन होती तो लांगन आना था। तो जाइट चूंकि डाटिव प्रेपोजिशन है इसलिए लांगम आया है। उन मोस्टन मिट इया एसन गेन, और इसलिए आप अपनी दोस्त के साथ काफ़ी अरसे से नहीं मिले, इसलिए आप अपनी दोस्त के साथ खाना खाना जाना चाहते हैं, इनके खाना खाने के लिए। तो मिट इया दोस्त है यानी कि अपनी दोस्त के साथ, इसलिए इधर इया आया है, EHR। और अगर यहाँ पे यानी कि ये पर्सनल प्रोनोमन इस्तेमाल हुआ है इस वजह से कि इधर एगे फोगोइंडियन है इसलिए इया आया है, ठीक है। शगाइबन जी एगे फोगोइंडियन आप अपनी सहेली को लिखें आइने ईमेल एक ईमेल। वागुम शगाइबन जी आप क्यों लिख रहे हैं। ट्रेफन मुलाकात